आज हम इतिहास से संबंधित दिल्ली सल्तनत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, महमूद गजनवी का भारत का प्रमुख आक्रमण का उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन इकट्ठा करना या धन प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो दोस्तों, सर्वाधिक इस टाइम का महत्वपूर्ण आक्रमण जो समय काल था 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच, तो सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण बहुत ही जो है महत्वपूर्ण आक्रमण था जो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो है वहाँ से जितना भी सोना है या अथवा धन है उसको लूटकर जो है ले जाना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो चौगान पोलो एक खेल है जो कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहा था, तो उस टाइम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह देखो, एनडीए में 1999 पूछा गया, बीपीएससी 2001 और यूपीपीसीएस 2004 और 2011 में पूछा गया। तो दोस्तों, इसको याद रखना कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में जो दरबार में भाषा होती थी वो कैसी भाषा होती थी? तो वह जो है दिल्ली सल्तनत के समय जो दरबार में भाषा होती थी वह फारसी भाषा में दरबार होती थी। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों, महमूद गजनवी के जो है भारत आक्रमण के समय जो विद्वान बाहरी आया था अल बरूनी, वह जो है किताबुल हिंद की रचना की थी। तो उसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तराइन का जो है पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई पानीपत के मैदान में 1191 में जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों, जो ऐसा कौन सा खिलजी शासक था जो जिन्होंने दिल्ली के राज सिंहासन के लिए या दिल्ली राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कर दी थी? तो वह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एसएससी और आरआरबी में भी पूछा गया है। तो इसको याद रखना, इसका ऑप्शन ए राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गोरी उस टाइम जो है विजित प्रदेश की देखभाल के लिए जो है एक जनरल को छोड़ कर गया था। तो वह जो है कौन सा ऐसा विश्वसनीय जनरल था जिसको वह छोड़कर गया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेतित मुद्रा
यह टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो दोस्तों यह टोकन करेंसी प्रचलित करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जिन्होंने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप या मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी जो है प्रचलित किया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इस जो है विरोधों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बताया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों यदि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसमें स्टडी से रिलेटेड वर्क हो, तो उसमें जो है हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आप ही के जैसे और कुछ लोगों की मदद हो सके और वो भी जो है ऐसे प्रश्नों का जो है क्विक रिवीजन कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।